हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, a resistance of R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has total resistance R naught ohm. ये फिगर में दिखाया भी हुआ है, देखो डायग्राम है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है R का, ठीक है, और ये की रेजिस्टेंस लगा हुआ है R नोट ओम का, यानी कि AC वायर लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R नोट ओम का है। अब वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे वोल्टेज V लगी हुई है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस R, यानी ये जो R रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, ये यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मीन्स यानी या तो ये जॉकी है, ठीक है, जॉकी जो है, जॉकी का जो कॉन्टैक्ट है वो कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे है। AC का मिड पॉइंट कौन सा है, B, तो जॉकी का कॉन्टैक्ट B पॉइंट पे है। इट मीन्स देखो, अगर AC वायर का रेजिस्टेंस टोटल R नोट है तो मिड में जब इसको हम कॉन्टैक्ट करेंगे तो AB का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाफ इसका रह जाएगा, हाफ हाफ रह जाएगा दोनों का। इट मीन्स AB का जो रेजिस्टेंस है कितना होगा, R नोट बाई 2, और BC का रेजिस्टेंस कितना होगा, R नोट बाई 2। क्लियर। इट मीन्स ये मानो कि यहाँ पे B पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिला है, ठीक है, तो AB की लेंथ ही हम कंसिडर करेंगे। तो AB लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, R नोट बाई 2। तो देखो R और ये R नोट बाई 2 का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर। इट मीन्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे, व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द वायर, मिडल ऑफ AC, ओके, AC वायर के मिडल में है, देन रेजिस्टेंस ऑफ AB कितना होगा, R नोट बाई 2, रेजिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू R नोट बाई 2। ओके, तो R नोट बाई 2 एंड R आर इन पैरेलल, देयरफॉर R नोट बाई 2 एंड R आर इन पैरेलल, पैरेलल में होंगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। सपोज हम टोटल मान लेते हैं इसका R डैश, तो R डैश 1/R डैश कितना होगा, 1/R प्लस 1/R नोट बाई 2। क्लियर। 1/R प्लस 1/R नोट बाई 2 हो जाएगा। तो पहले इसको सोल्व कर लो, 1/R प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/R नोट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा, R इंटू R नोट होगा, तो यहाँ पे आएगा R नोट प्लस 2R। क्लियर। तो R डैश की वैल्यू कितनी आई, R डैश विल बी इक्वल टू R नोट डिवाइड बाय R नोट प्लस 2R। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा अब AC का, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C ये कितना होगा, देखो कैसे होगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो अब हमें BC वायर का रेजिस्टेंस भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A एंड C कितना होगा, जितना हमने फाइंड आउट किया है R डैश एंड प्लस में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ BC। क्लियर। रेजिस्टेंस ऑफ BC हो जाएगा, तो R डैश प्लस रेजिस्टेंस ऑफ BC भी कितना है, R नोट बाई 2 ही रहेगा। ठीक है, जैसे AB का कितना था, R नोट बाई 2, तो BC का कितना, वो भी R नोट बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R रेजिस्टेंस, इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर ये जो AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस है यानी कि R नोट बाई 2 और R अगर पैरेलल में है, ठीक है, तो इनका टोटल हमने फाइंड आउट किया है कितना, R डैश, तो जितना वोल्टेज R डैश के अक्रॉस होगी उतनी ही R के अक्रॉस होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में, पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है, यानी जितनी वोल्टेज AB के अक्रॉस होगी उतनी ही R के अक्रॉस होगी, और जितनी वोल्टेज इन दोनों के सम के अक्रॉस होगी उतनी ही R के अक्रॉस होगी। क्लियर, समझ में आई बात। देखो पैरेलल में ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं दो, ठीक है, सपोज दो रेजिस्टेंस मान लो, इनके क्रॉस हमें V वोल्टेज अपने अप्लाई किया है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा, ठीक है, दोनों का जो टोटल होगा उसके क्रॉस भी V वोल्टेज है, ठीक है, इसके क्रॉस भी V है और इसके क्रॉस भी V है, ये होता है पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए अब देखो करंट की वैल्यू भी चाहिए,
V इक्वल टू आई आर होता है, तो पहले क्या करो, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर कितना होगा, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट करो। I विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि आर डैश जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, आर डैश प्लस कितना, BC वायर का भी कंसिडर करना पड़ेगा, R0/2, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, R डैश प्लस R0/2, तो ये हो गया R डैश प्लस R0/2। क्लियर। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लो, V अपॉन ये हो जाएगा 2R डैश प्लस R0, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, इट मीन्स 2V अपॉन 2R डैश प्लस R0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। ये आ गया हमारे पास करंट, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R कितनी होगी, सपोज उसको हम लिखते हैं V, तो हमने यहाँ पे लिख रखी है, तो उसको हम V डैश लिखते हैं, ठीक है। तो V डैश कितनी होगी, V डैश विल बी इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना था टोटल, R डैश। ओके, तो इसमें क्या करो, करंट की वैल्यू पुट कर दो, और क्या करो, R डैश की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी फर्स्ट इक्वेशन में वो पुट करो। तो V डैश की वैल्यू हो जाएगी, V डैश विल बी इक्वल टू, करंट की वैल्यू पुट करो पहले, करंट की वैल्यू क्या थी, 2V अपॉन 2R डैश प्लस R0, ओके, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, R डैश। ओके, अब R डैश की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में भी और यहाँ भी, कितनी थी R, ये R डैश की वैल्यू है, R डैश इक्वल टू R0 प्लस 2R। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, V डैश विल बी इक्वल टू 2V अपॉन 2, और R डैश की वैल्यू क्या है, R0 डिवाइड बाई R0 प्लस 2R, यही थी, प्लस ये वाला R0, ओके, और मल्टीप्लाई बाई R डैश, यहाँ भी R डैश की वैल्यू पुट कर दो, R0 डिवाइड बाई R0 प्लस 2R। यहाँ तक क्लियर है बात, ओके। अब देखो, दिस इज V डैश, ओके, V डैश विल बी इक्वल टू 2V R0। अब इसका क्या करो, इसका एलसीएम ले लो पहले, ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2R, ठीक है, प्लस एलसीएम ये आएगा R0 प्लस 2R, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, R0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया R0 इंटू R0 प्लस 2R, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम R0 प्लस 2R। समझ आया ये स्टेप कैसे किया है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसका एलसीएम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 1/, ये R0 तो यहाँ लिख दिया, R0 प्लस 2R। क्लियर हुई बात, ओके। अब देखो, ये R0 प्लस 2R ऊपर लेके जाओ, 2VR R0 प्लस 2R डिवाइड बाई 2R R0 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो या एज इट इज़ रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। R0 प्लस 2R इंटू 1/, R0 प्लस 2R, ओके। अब देखो, ये R0 प्लस 2R कैंसिल हो गए, क्लियर। कितना बचा हमारे पास, 2VR R0 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो, अगर इसको हम अलग से देखो सोल्व करके देख लेते हैं एक बार, तो ताकि ये जो स्टेप है हमारे यहाँ पे बढ़े ना, तो इसको साइड में रफ जो है हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो, इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 2R R0 प्लस R0 को मल्टीप्लाई कर दो, R0 स्क्वायर प्लस 2R R0, यही आएगा। तो 2R R0 2R R0 कितना हो गया, 4R R0 प्लस R0 का स्क्वायर, यही होगा। तो पुट कर दो इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4R R0 प्लस R0 स्क्वायर, ठीक है।
तो वी डैश इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से आर नोट कॉमन आ सकता है, यहाँ भी आर नोट है, यहाँ भी आर नोट है, तो 2VR नोट डिवाइड बाई आर नोट ले लिया कॉमन, 4R प्लस आर नोट ये बचेगा, तो आर नोट से आर नोट कैंसल, इट विल बी इक्वल टू वी डैश 2VR अपॉन 4R प्लस आर नोट। ओके, तो यही वोल्टेज जो है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। क्लियर।